हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई आगे कर रहे होंगे। तो चलिए, हमारा चैप्टर चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें हमने कल एचसीएफ के बारे में इसके उसका बेसिक क्या होता है समझा दिया था। आज हम एलसीएम का बेसिक समझाएंगे और कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो आपको समझ में आएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिए देखते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था हमारा क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ हमारा ये चैप्टर चल रहा था। इसमें एचसीएफ बता दिया था, एलसीएम आज हमें बताना है क्या होता है उसका बेसिक, उसके क्या क्वेश्चन होते हैं। तो एलसीएम बेसिक होता क्या है, उसकी फुल फॉर्म हमने कल बताई थी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक, समावर्तक, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली होता क्या है, इसका मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, तो वो आपकी क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाएगी, ठीक है, लघुत्तम समावर्ती कहलाएगी, या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका एलसीएम। चलिए हम इसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन आपका दे रखा है, मान लो 6, 12, 24 और 48। एक क्वेश्चन मैंने ये ले लिया, क्या है ये क्वेश्चन आपका दे रखा है 6, 12, 24, 48। तो मुझे इसमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम का मैं क्या बताया था, जो संख्याएं दे रखी हैं इन चारों में से कोई ऐसी संख्या हो जो बची हुई संख्याओं से क्या कर जाए, बची हुई संख्याओं से कट जाए। या तो ऐसी कोई संख्या मिल जाए इन चारों में से, जो दी हुई संख्या उनमें से, ठीक। अगर ऐसी नहीं मिलती है तो कोई अलग डिफरेंस संख्या ऐसी कोई होगी जो इन दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो मैं सबसे पहले मैं इन संख्याओं में चेक करता हूँ, और संख्याओं में चेक करूंगा तो क्या देखूंगा, सबसे बड़ी संख्या देखूंगा। सबसे बड़ी संख्या क्यों देखूंगा, क्योंकि अगर मैं सबसे बड़ी संख्या देखूं तो बची हुई संख्याओं से वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं हो जाती है तो आप क्या करेंगे, बेसिकली निकाल लेंगे उसे, ठीक है, कोई अलग संख्या होगी। तो मैं इसमें देखता हूँ 48। 48 ये दे रखी सबसे बड़ी संख्या। अब ये 48 सबसे बड़ी संख्या है, क्या ये इन बची हुई संख्याओं से पूरी तरीके से कट रही है, क्या पूरी तरीके से कट रही है। मैं चेक करता हूँ एक एक करके। देखो 48 जो संख्या है वो इस 24 से तो कट जाएगी, इस 24 से तो कट जाएगी, है ना। जब 24 से कट जाएगी तो मैं 12 से चेक करूंगा तो 12 से भी कट जाएगी, 12 चौक 48 होता है, 12 से भी कट जाएगी। उसके बाद मैं 6 से चेक करूंगा तो ये 6 से भी कट जाएगी। यानी कि जो 48 हमने संख्या देखी, इसी जो संख्या दे रखी थी उसी में से सबसे बड़ी संख्या मैंने देखी 48 है। और 48 को मैंने क्या देखा, 48 को मैंने देखा कि ये बची हुई संख्याओं से क्या विभाजित हो रही है। तो मैंने चेक किया तो सभी से विभाजित हो रही है। तो इसके लिए इन संख्याओं के लिए जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 48 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 48, क्योंकि ये चारों संख्याओं से कट रही है। जब इन तीनों से कट रही तो बची हुई वो स्वयं से वैसे भी कट जाएगी, है ना, स्वयं से तो वैसे भी कट जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हमारा 48 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, कुछ तो समझ में आया होगा। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है आपका 5, 15 और क्या दे रखा है 20, 30। अब ये थोड़ा क्वेश्चन अलग से हट गया, क्योंकि अभी देखो, अभी ये संख्याएं थी वो सब, ये सारी की सारी संख्या इस संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही थी, यानी काट रही थी। लेकिन इसमें क्या ये संख्याएं सारी की सारी सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें 30 है, तो 30 को डिवाइड कर रही है क्या। चलिए चेक करते हैं। इस 30 को देखता हूं मैं तो क्या होगा, इस 30 को मैं देखता हूं तो 30 को ये इसमें से कौन सी संख्या विभाजित कर रही हैं। देखो एक तो 5 भी कर जाएगी, 30 को 5 विभाजित करेगी, दूसरा
15 भी विभाजित कर जाएगी। उसके बाद 20 क्या विभाजित कर रही है क्या? 20 विभाजित कर रही है क्या? नहीं कर रही है। तो नहीं कर रही है तो मैं 30 को ऐसा बना लूँगा जो कि 20 से विभाजित हो जाए। 30 को मैं क्या बना लूँगा? इस 30 को मैं ऐसा बना लूँगा कि जो 20 से विभाजित हो जाए, आसानी से विभाजित हो जाए। तो चलिए देखते हैं मैं क्या करूँ। इस 30 में 2 का गुणा कर दूँ, इस 30 में 2 का गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्या ये 60 है जो 20 से विभाजित हो रही है? 20 से विभाजित हो रही है? हाँ हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जब ये 20 से विभाजित हो रही है तो मैं इनको देखूंगा, इनको देखूं न देखूं, क्योंकि ये पहले से ही हम चेक कर चुके हैं, तब भी हम देख सकते हैं। फिर भी देखो 15 से भी ये विभाजित होगी, ये 5 से विभाजित होगी। तो इन तीनों नंबर के लिए जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एलसीएम होता क्या है और एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है। एलसीएम की परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो चलिए देख लीजिएगा इतना। और जब इतना समझ में आ ही गया है तो चलिए और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चनों को। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है 7, 14, 13। एक क्वेश्चन दे रखा है 7, 14, 13। इनका क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम क्या होगा? तो चलिए इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 14 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी 14 है। 14 ही तो है। तो जब 14 है तो क्या करेंगे? इस 14 को मैं उठा के यहाँ रख लूँगा। अब देखो इससे चेक करूँगा, 7 से 14 कट जाएगी, 7 से तो ये 14 कट जाएगी। तो इन दोनों के लिए अगर एलसीएम देखूँ तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा। क्या इसके लिए भी यही एलसीएम हो सकता है? वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो क्या होगा? देखो इससे ये तो कटेगी नहीं, तो जब नहीं कटेगी तो क्या करेंगे? इसके साथ इसका गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद कितना निकलता है? देखो 14 42 और 14 एकन 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो निकल के आ जाएगा हमारा कितना? 182। जब 182 निकल के आ गया तो हमारा देखेंगे 182 को हम देखेंगे क्या ये सबसे विभाजित हो रही है? बिल्कुल हो रही है। जब इससे ये चीज़ विभाजित हो रही थी, ठीक है, और इससे ये चीज़, ये तो विभाजित होगी क्योंकि समय नंबर है। जब इन दोनों को मैंने पहले ही देख लिया था, इससे विभाजित नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या कर दिया? मल्टीपल कर दिया। तो कितना हो गया? 182 हो गया। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी पे एक क्वेश्चन और लेता हूँ और अच्छे समझ में आएगा, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दे रखा है 4, 12, 17, 4, 12, 17, उसके बाद दे रखा है 24, उसके बाद 24 दे रखा है। इसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो हमने एलसीएम के लिए क्या बताया है? वही इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा? ये है, तो मैंने इसे ही पकड़ लिया। क्या ये इन सब के लिए क्या है? एलसीएम हो सकता है क्या? मैं चेक करके देखता हूँ। इस 24 को मैं चेक करूँगा 4 से, तो देखो कट जाएगा आराम से। इस 4 से मैं 24 को डिवाइड करूँगा तो आसानी से कट जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। क्या मैं 12 से काट सकता हूँ? हाँ बिल्कुल काट सकता हूँ। क्या मैं 17 से काट सकता हूँ? नहीं, 17 से नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे हम? इसी का इसके साथ क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। 17 चौका 68, 17 दूनी 34 और 6 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपके लिए? यही हो जाएगा इन सब के लिए एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया आपका? एलसीएम निकल के आ जाएगा 408। 4, 12, 17, 24 के लिए जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? 408 हो जाएगा। बहुत ही आसानी तरीके से समझाया है हमने। उम्मीद करता हूँ
आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया होगा तो फिर हम और आगे बढ़ते हैं और थोड़े क्वेश्चन, आप थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखते हैं और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है, अब हम, ये तो सिंपल एकदम इजी वे वाले क्वेश्चन थे कि बिना लैंग्वेज वाले। अब लैंग्वेज में किस तरह के दे सकते हैं, भाषा को लिख के किस तरह भाषा में लिख के दे सकते हैं वो, तो इन चीज़ों को समझना है। तो भाषा में मैं लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये चीज़ आप यहाँ सीख जाओगे तो एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाषा को समझने में, क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से 18, 21, 24, 27 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, ये बताया उसने। क्या बताया उसने? उसने बताया वह छोटी से छोटी, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका नंबर क्या है, देखो यहाँ दे रखा है 18, 21, 24, 27। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो तब आप इस तरह बनाएंगे, इस तरह कर लेंगे। अब इसमें देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है। मैं इससे सबसे पहले मैं देखता हूँ 2 से ये कट जाएगा, 9 बार चला जाएगा, है ना। 2 से ये कितने बार, 9 बार जाएगा। ये कितने बार जाएगा, नहीं जाएगा। तो जैसा नहीं जा रहा है, अगर नहीं विभाजित हो रहा है तो क्या करोगे, वैसा का वैसा लिख दो। अब देखो 2 से 24 विभाजित हो जाएगा कितने बार, 12 बार चला जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। उसके 27 नहीं जाएगा तो 27 को जैसे का तैसा लिख लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर 2 से हम देखेंगे तो 2 से हमारा कितना हो जाएगा, ये 9 ही रहेगा। यहाँ कितना, 21 रहेगा। यहाँ देखो कट जाएगा, ये कितना, ये भी ये नहीं कटेगा। इसके बाद फिर एक बार देखेंगे 2 से तो ये हो जाएगा देखो 9, और ये कितना हो जाएगा, 21 ही रहेगा। उसके बाद ये रहेगा 3, उसके बाद ये रहेगा 27। अब 2 से नहीं कटेगा तो अब क्या करेंगे, हम 3 से देख लेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 त्रिक 9 और 3 7 21, 3 एकम 3 और ये 9 3 27। ठीक है, उसका 3 से फिर काटेंगे तो 1 7 1, उसका 3। अब यहाँ पे कितना रह गया, 7 और 3 रह गया, 7 और 3 रह गया, 7 और 3 रह गया। इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं तो क्या करोगे, इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। अब इस चीज़ को मैं किस तरह लिखता हूँ, एलसीएम निकालने के लिए इन चीज़ों को हम कैसे लिखता हूँ, इनको गुणा में 2 2 2 2 3 बार, है ना। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 3 3 गुणा 3। उसके बाद ये वाली संख्या क्यों कॉमन नहीं है तो 3 गुणा 7, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको मल्टीपल कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 के 72 और 7 के 21, 72 गुणा 21, यही तो होगा। ठीक है, इसको कैसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, देखो 2 7 4 7 दूनी 14, 2 7 4 11, 5 कितना हो जाएगा, 1512। आपका निकल के आ गया 1512। यही क्या हो जाएगा आपके लिए, यही क्या हो जाएगा आपके लिए, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम यानी छोटी छोटी संख्या। छोटी छोटी संख्या पूछिए तो इसका मतलब उसने क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो इसके लिए यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो क्या करेंगे,
नोट डाउन कर लेंगे, कर लीजिए। चलिए और कुछ क्वेश्चनों को लेते हैं और समझते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं सीधा संख्या में भी लिख सकता था, लेकिन इसमें पूरी भाषा को मैंने क्यों लिखा है, पूरा क्वेश्चन क्यों लिखा है, इस वजह से लिखा है कि आप लोग समझो किस किस तरीके से क्वेश्चन किस किस भाषा को बना के वो डाल सकते हैं, तो आप आसानी से कर सको। तो देखो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेता हूं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। वो दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36, 45, 63, 60 पूरी तरह भाग विभाजित हो सके। ठीक है, तो देखो इसमें हम भाषा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम पीछे क्वेश्चन में भाषा लिख चुके हैं, तो हम सीधा संख्या लिखेंगे। क्या लिखा है? 36, 45, 63, 60। 36, 45, 63, 60 ये आपकी संख्या कोई दे रखी है। ठीक है, ये संख्या दे रखी है और पूछा क्या है, इसका पूछा है एलसीएम क्या होगा। ठीक है, एलसीएम क्या होगा। तो चलिए इनमें देखते हैं उसी तरह क्या बनाएंगे। देखो 2 से विभाजित करेंगे, 18 दूनी 36 होता है, ये 2 से कटेगा नहीं जैसे का तैसा, ये भी 2 से नहीं कटेगा जैसे का तैसा, ये कट जाएगा है ना 2 से, कितने बार? 30 बार। फिर 2 से देखेंगे, ये 9 दूनी 18 होता है, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। उसके बाद अब 2 से कहीं भी नहीं डिवाइड हो रहा। अब 3 से देख लो, 3 तरफ के 9 होता है और 15 से 45 होता है और 21 से 63 होता है, 5 से 15 होता है। ठीक, एक बार 3 से फिर देख लो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और ये 5। अब किससे देखेंगे? 5 से देख लो, 5 से काटो 1, 5 से काटोगे तो यहाँ 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा? केवल 7 बचा। तो इसके लिए हम क्या करें? नहीं लिख रहे इसे। ठीक है, तो क्या करो, इन सबको लिख लो आराम से। ये हो जाएगा एलसीएम आपका क्या? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, यही तो होगा। देखो 2 2 बार है, 3 2 बार है और 5 1 बार है, उसके बाद 7 1 बार है, वही चीज लिख ली। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। इसको कर लो 36 गुणा 35, तो 5 छिका 30 की 0 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18। उसके बाद 3 6 18, 3 तरफ के 9 और 1 10, 0 8 दूनी 16 1 6, 16 की 6, ये 2 हो जाएंगे, ये 12। तो जो निकल के आया आपका, कितना निकल के आया? 1260। 1260 आपका निकल के आ गया। यही क्या हो जाएगा आपके लिए? एलसीएम हो जाएगा। इन संख्याओं के लिए क्या हो जाएगा? यही एलसीएम हो जाएगा आपका 1260। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से मैंने क्वेश्चन को समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए और देखते हैं क्वेश्चन किस किस तरीके से और आ सकते हैं भाषा में, लैंग्वेज में किस किस तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए और देखते हैं, इसको हटाते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा है 54,547 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है? 54,547 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 40, 45, 50, 55, 40,
40, 45, 50, 55 से पूरी विभाजित हो सके। ठीक, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको एक नंबर दे रखा है। क्या नंबर दे रखा है कि 54,547 की निकटतम कोई संख्या ज्ञात करनी है जो दी हुई संख्याओं से 40, 45, 50, 55 से पूरी तरीके से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के लिए क्या करूंगा, इस क्वेश्चन के लिए जो दी हुई संख्या है उनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए बहुत ही आसान विधि हमने आपको बता दी है। वो क्या है, बहुत ही आसान विधि हमने बता दी आपको, क्या है ये। इसी तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखो 2 से डिवाइड करेंगे इसे, 20, 45 से कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, 25 ये नहीं कटेगा। ठीक, फिर क्या होगा देखो अब हम क्या करते हैं, 5 से करते हैं। 5 से काटोगे तो कितना, 5 और 20, 5 में 45, 5 में 25 और 11। ठीक, ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे इन चीज़ों में इसमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा हमें। जब इसमें सब में कॉमन कहीं दिख नहीं रहा तो क्या करेंगे, इनको सभी को ऐसे ही गुणा में लिख लेंगे। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या करोगे, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, उसके बाद 4, उसके बाद 9 गुणा 5 गुणा 11, सबको कर लो। देखो 2 पंजे 10, 10 चौक 40, 40 40 यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद 9 पंजे 45, इसके बाद गुणा 11। ठीक है, अब देखो इसमें करो 0, 4 पंजे 20 की 0, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 2 18, उसके बाद गुणा 11, 0 0, 11 88, 11 एकन 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, है ना। 19,800 कितना निकल के आया हमारा, इन सबका एलसीएम जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 19,800 निकल के आ गया। हमें पूछा गया, हमें पूछा है इसके निकटतम संख्या ऐसी बतानी है जो क्या हो कि इन सब से विभाजित हो रही हो। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे क्या है, एक यहाँ 19 है। ठीक है, यहाँ क्या है, 19 है। तो 19 ये 57 और 19 दूनी 38। अगर मैं इसमें 2 का जैसे 3 का मैं करता हूँ, इधर करते हैं, जैसे मैंने 19,800 में इधर तो मैंने कर दिया क्या, 19,800 का 2 में गुणा और इधर कर दिया 19,800 का 3 में गुणा। ठीक, 3 से। तो इसका करके देखेंगे 0 0, 8 दूनी 16 की 6 और 19 दूनी 38 और 1 39। ठीक है, और इधर करके देखेंगे 0 0, 3 8 24 और 29 57 और 2 59, 59,400 आया, इधर आया 39,600। अब ये बताइए, ये संख्या निकट है इसके, क्या ये संख्या निकट है इसके, कौन सी संख्या निकट हो जाएगी, ये वाली संख्या निकट हो जाएगी, क्योंकि ये 54,547 है और ये 59,400 है, ये 39,600 है। तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, इसके निकट हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 59,400 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में। तो चलिए और देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप लोग उसको रोक के नोट कर सकते हैं आसानी से। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चनों को। चलिए, एक क्वेश्चन दे रखा है, 4 घंटियां 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 4 घंटियां दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं, 4 घंटियां, 4
घंटियाँ, 4 घंटियाँ 6 8 12 18, 6 8 12 18 किसके सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, अंतराल पर बजती हैं। क्या होती हैं? बजती हैं। ठीक है। यदि वे 10 बजे तक यदि वे 10 बजे एक साथ बजना आरंभ करें, क्या करें? यदि वे 10 बजे बजना आरंभ करें, 10 बजे बजना आरंभ करें तो 12 बजे तक कितनी बार बजेंगी? जानिए, समझिए क्वेश्चन को। क्या कहा है उसने? क्या कहा है? देखो, उसने बताया 4 घंटियां 6 8 12 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं यदि वे 10 बजे बजना आरंभ करें। 10 बजे एक साथ, यहाँ लिख लो, 10 बजे एक साथ बजना, 10 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो 12 बजे तक कितनी बार बजेंगी? ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो संख्याएं आपकी दे रखी हैं उन्हें लिख दो। 6 8 12 18 ये संख्या आपको दे रखी, इनका सबसे पहले एलसीएम निकालो। इनका सबसे पहले मैं एलसीएम निकालूंगा तो क्या होगा? एलसीएम इसको निकालूं, सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी? 18 है। ठीक है, 18 देखो इससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी, 6 से कट जाएगी, लेकिन 8 से नहीं कटेगी और किससे नहीं कटेगी? 12 से नहीं कटेगी। तो क्या होगा? 18 क्या कर दो? 18 का 2 में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 हो जाएगा। अब देखो 12 से 36 कट जाएगा और 6 से 36 कट जाएगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। तो इस 36 में और 2 का गुणा कर दो, और 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 36 दूनी 72। अब देखो 18 चौक 72, 12 छिंगा 72, 8 3 72, 6 12 छिंगा 72, यानी 12 का भाग दोगे तो 6 से कट जाएगा। ठीक है, 6 का भाग दोगे तो 12 बार कट जाएगा। तो ये क्या निकल के आ जाएगा? हमारा जो एलसीएम निकल के आया वो कितना निकल के आया? 72 निकल के आया। और 72 है क्या? ये 72 हमारा क्या है? सेकंड है। सेकंड ही तो है। इसको सबसे पहले मैं मिनट में चेंज करूंगा, इसको मिनट में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा? 72 सेकंड को अगर मैं कितने मिनट में चेंज करूंगा तो 1 मिनट 12 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1 मिनट 12 सेकंड हो जाएगा। ठीक, 1 मिनट 12 सेकंड, यानी 1 मिनट 72 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड में के अंतराल पर वो एक साथ बजती चल रही हैं। ठीक है, बजती चल रही हैं। तो क्या होगा? हमें निकालना क्या है कि 10 से 12 बजे तक कितनी बार बजेंगी। तो 10 से 12 का मतलब 2 घंटे, 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे में कितनी बार बजेंगी? यहाँ 1 मिनट 12 सेकंड में वो एक साथ बज रही है, अगले 1 मिनट 12 सेकंड में फिर एक साथ बजेंगी। तो क्या होगा? अब मुझे निकालना है 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब कितना? 120 मिनट। 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट। अब यहाँ पर देखो, इसको एक कंप्लीट नंबर बनाओ। 1 मिनट 12 सेकंड में एक बार बज रही, तो मैं क्या करूँगा? ऐसे इसको मैं क्या करूँगा? 12 पंजे 60, यानी कि 5 मिनट में मैं देखूंगा, 5 मिनट में देखूंगा, सॉरी यानी 6 मिनट। यहाँ अगर मैं देखूं 1 मिनट 12 सेकंड में 5 का क्या कर दें? गुणा कर दें, इधर भी 5। 1 मिनट 12 सेकंड में हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 मिनट बनेगा, जाके 6 मिनट बनेगा। 6 मिनट में वो कितनी बार? ये बज रही थी एक बार, यानी 1 मिनट 12 सेकंड में एक बार बज रही थी। तो ये हमें 5 का गुणा कर दिया, तो इधर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो एक यहाँ से हमने ये क्यों किया? इसको मैंने एक कंप्लीट नंबर बनाने के लिए किया। ठीक है, तो 6 मिनट में हमारा कितना बजेगा? 5 बार बजेगी। 6 मिनट में 5 बार बजेगी। और बजनी कितनी देर तक है? 120 मिनट तक है।
तो कितनी बार बजेंगी। तो चलो देखते हैं क्या करेंगे। इसमें अगर मैं क्या कर दूं, 20 का गुणा कर दें, इसमें अगर 20 का गुणा करते हैं 20 का 120 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जब 20 का गुणा इधर किया है तो 20 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, जब 20 का गुणा इधर किया है तो इसको इधर भी करना पड़ेगा। तो 20 का 120, 120 मिनट में क्या होगा, 120 मिनट में कितनी बार बच जाएगी, 100 बार, 100 बार बच चुकी होगी। ठीक है, लेकिन आंसर आपका ये नहीं होगा, आंसर आपका ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आंसर आपका ये इस वजह से नहीं होगा क्योंकि वो जब बजना स्टार्ट हुई थी, यानी 10 बजे बजना प्रारंभ हुई थी, तो वो आपने काउंट नहीं किया, जो पहली बार बजी थी वो इसमें काउंट नहीं है। तो क्या होगा, तो जो घंटी बजी होगी घंटियां बजी कितने बार बजी होंगी, 100 प्लस 1, 100 प्लस 1 तो कितने बार बजी होंगी, 101 बार बजी होंगी, 101 बार बजी होंगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो जब समझ में आ गया होगा तो क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे आराम से। ठीक है, देख लीजिए। बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, आराम से समझेंगे तो आसान से समझ सकते हैं। एलसीएम के जो बेसिक क्वेश्चन थे वो हमने बताया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ के जो मिक्स क्वेश्चन हैं उनको हम बताएंगे, समझाएंगे, और जो लगेंगे क्वेश्चन ठीक ठाक हैं उनको हम उठा उठा के आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।